माला और जया दोनों देवरानी जेठानी का बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों में बहुत प्यार था। जया नौकरी करती थी और माला पूरा घर संभालती। उनका संयुक्त परिवार था, सास ससुर और उन दोनों के पति और उन दोनों के दो दो बच्चे थे। एक बार उनकी बुआ सास कुछ दिन के लिए उनके घर सबसे मिलने के लिए आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा जया जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। माला ने सबका नाश्ता टिफिन ये बनाया, जिसे दीपा ने सबको परोसा, टिफिन पैक किया और बस फिर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस निकल गई। माला ने फिर दोपहर का खाना बनाया और फिर थोड़ी देर बाद सबके लिए शाम को चाय बनाई। फिर वो अपनी सास और बुआ जी के साथ बैठकर बातें करने लगी। बुआ जी से रहा नहीं गया और बोली, बहू तेरी देवरानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने सब खाना बनाया हो। माला बोली, नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी ने कहा, वो बहुत चालाक है और तू भोली है, तू कुछ नहीं समझती। माला से अब रहा नहीं गया। उसने कहा, बुआ जी आपने शायद ये नहीं देखा कि उसने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा ही हो जाता या मैं खाती ही नहीं। जया सुबह उठकर सब्जी काट कर रख देती है, सबको चाय पिला देती है, उसके बाद मैं सब्जी बनाती हूँ। शाम को आते हुए वो घर का सामान भी लेकर आती है। ऑफिस में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर ऑफिस से आकर रात को खाना बनाने में वो मेरी मदद भी करती है। वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को जया सब्जी का पैकेट माला को पकड़ाते हुए बोली, दीदी इसमें आपकी फेवरेट मैगजीन है, पढ़ लेना। माला खुश हो गई और बोली, थैंक्स जया। सब्जी का पैकेट किचन में रखकर वो मैगजीन रखने अपने कमरे में चली गई। इतने में बुआ जी ने जया को अपने पास बुलाया। बहू यहाँ आना। जया बोली, हाँ बुआ जी। बुआ जी ने कहा, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ खर्च करती हो, वो भी अपनी जेठानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। जया मुस्कुराई और बोली, आराम? दीदी को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती हैं किचन में, सबकी अलग अलग पसंद का खाना बनाना, बच्चों का टिफिन सब बनाती हैं वो, और वो भी प्यार से। सुबह तो चाय पीने का भी होश नहीं होता है उनको। दोपहर को जब बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती हैं। वो हैं इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में रख पाती हूँ। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई कब लानी है उन्हें पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है क्या देना है उन्हें सब ध्यान रहता है। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती हैं वो। उन्हें बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। जया वहां से उठकर चली गई। ये सारी बात उसकी सास सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर वो बोली, दीदी ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं, एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। मेरे घर की ये मजबूत नींव है, ये दोनों जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने कई बार दोनों को कही, पर दोनों ने हमेशा सामने वाले की बोलती बंद कर दी। सास मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद थी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।